नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आपने कंक्रीट के बने हुए मकान बहुत देखे होंगे, शायद मिट्टी और बांस के घर भी देखे हों, लेकिन क्या कभी देसी गाय के गोबर से बना हुआ घर देखा है? ऐसा माना जाता है कि कई प्राकृतिक चीज़ों की तरह ही शुद्ध गाय के गोबर में भी कई गुण होते हैं। यही वजह है कि पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग इसका कई तरह से इस्तेमाल किया करते थे। राजस्थान में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अनेकों संस्थाएं और लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस मुहिम में प्राइवेट स्कूल टीचर के साथ दे रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले की एक प्राइवेट स्कूल के अंग्रेजी के टीचर पुरानी परंपरा को आज सजोए हुए हैं। ये टीचर आज भी पुराने जमाने की तरह गोबर के मकान में रहते हैं। ये घर कुचामन सिटी में है। यहाँ आते ही शहर के बीच में छानी के किसी घर में आने जैसा एहसास होने लगता है। गोबर से लीपे आंगन और दीवारें, कमरों में भी केलू पोश और कच्चे चारे से बनी छत। अपने घर को ऐसा बनाया है कुचामन के एक निजी स्कूल के शिक्षक बजरंग काटिया ने। अंग्रेजी के शिक्षक होने के बावजूद अपनी संस्कृति और सुकून के लिए अपनी जिद और जुनून से बनाई अपने सुकून वाली दुनिया। बजरंग काटिया की कुटिया राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रखने का एक अहम उदाहरण है। उनके द्वारा अपनाई गई जीवन शैली भव्यता से दूर एक साधारण और स्वदेशी तरीके से शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। कुटिया के भीतर की दीवारों पर पारंपरिक राजस्थान की वारली शैली में बने सजावटी चित्र दिखाई देते हैं। ये आधुनिक जीवन शैली से दूर रहकर अपने पारिवारिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। मिट्टी की बनी कुटिया प्राकृतिक रूप से ठंडक प्रदान करती है, जिसमें गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट रहती है। राजकीय विद्यालय की शिक्षिका सुमन चौधरी ने कहा कि इंसान को जैविक उगाने और खाने के अलावा अच्छे और ऑर्गेनिक माहौल में रहना भी जरूरी है। इससे हमारी उम्र कई साल बढ़ जाती है। वे आगे कहते हैं, गोबर से बना ये घर बीमारियों से दूर सेहतमंद रहने का एक जरिया है। कई आम घरों के बीच बना उनका ये खास घर आज समाज के लिए उदाहरण है और आसपास के इलाकों के लोग इसे देखने आते हैं। आधुनिकता के इस दौर में भी आपके घर में चूल्हे में खाना बन रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से मैनेज होता है सब कुछ, क्योंकि लोग चूल्हे से दूर भाग रहे हैं? क्या विशेषता है जब आपके घर में चूल्हे पर खाना बन रहा है? यहाँ चूल्हे पे बना खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और मतलब जैसे गैस पे खाना बनाते हैं उसमें बहुत सारी बीमारियां भी होती है। हमें ऐसी कोई बीमारी का भी सामना नहीं करना पड़ता है, इजीली मैनेज भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है और मैं एक शिक्षिका हूँ। ये जो अलग ही अनुभव कराती है। पुराने ज़माने में तो हम सभी ऐसी कुटियाओं में रहते थे। उसका कारण केवल यह नहीं था कि हमारे पास संसाधन नहीं थे या गरीबी थी। उसका कारण मुख्य रूप से यह था कि हमारी जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं ना, उसके हिसाब से जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से कच्चे मकान जो सर्दी में और गर्मी में दोनों में जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो एक कारण ये भी था। लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में अभी उन चीज़ों को हम सब छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, तो इसका हमें नुकसान भी हो रहा है। मानव के लिए सबसे पहला सुख जो है वो है निरोगी काया। और अगर निरोगी रहना है, निरोगी काया के लिए सबसे पहला है हम जो इस जगह में रहते हैं वो जगह शुद्ध हो और जो हम खाते हैं वो खाना शुद्ध हो। तो खाने में भी अभी हमारा बहुत कुछ पहले जैसा रहा नहीं है, उसका भी खामियाजा भुगत रहे हैं। बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है और रहने में जैसे पूरा कंक्रीट आरसीसी और वगैरह ये सारा ये हो गया, इस वजह से उसमें भी बीमारी बढ़ने में वो सहयोग हो रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सभी लोग कम से कम घर में एक या दो कमरा, एक एक कमरे इस हिसाब के रखें जिसमें गाय के गोबर का लीप दिया हुआ हो और वो कच्चे टाइप में हो, जिसमें हम ज़्यादा समय बिताते हैं ना घर में। वो कमरा हमारा एक दो कमरा हर घर में अगर ऐसा हो तो स्वास्थ्य में हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम खाने में इन चीज़ों का ध्यान रखें, भाई जैसे चूल्हे के ऊपर गोबर के ऊपर जो पकाएं भोजन को, और इन मटकों में जैसे गार के जो मटके हैं इनमें हम सारी चीज़ें पहले हमारी माताएं और दादी जी सी गार के बर्तन में ही दूध को गर्म करती थी, उसमें ही दही जमाती थी। और रोटी पकाने के लिए गार का ही चूल्हा होता था, तवा। तो उसमें एक अलग ही स्वाद के साथ साथ वो स्वास्थ्य के लिए शुद्ध भी होता था। तो बजरंग जी से हमें ये सीख लेनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी ऐसे पूरे घर चलो बनाना संभव नहीं है इस समय में, हम ये चीज़ को समझते हैं, लेकिन कम से कम हर घर में एक एक दो दो अपना कमरा ऐसा हो जिसमें अपन ज़्यादा समय बिताएं। तो ऐसे कच्चा घर हो और शुद्ध खाना पीना हो, तो हमारा जो पहला सुख है निरोगी काया वो जब भी मिल पाएगा हमें। क्या नाम है आपका? रामूराम महिला, ग्राम सबलपुरा, किसान गर्ल।
आप किस तरह से आपने ये मकान बनाया और क्या मकसद था इसका? सर मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इंसान कितना भी भागा दौड़ कर ले, कितना जो सुकून हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर में है वो कहीं नहीं है। राजस्थान का संस्कृति और राजस्थान का कल्चर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में उसने छाप छोड़ी है। तो हम हमारे कल्चर और संस्कृति के बिना सुखी जीवन नहीं जी सकते, ये तय बात है। तो मैंने जब हमारी संस्कृति को मद्देनज़र करके अपना मकान बनाया, लोक संस्कृति के हिसाब से जब मांडे तो मुझे जो सुकून मिला और जो मुझे आनंद मिला उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। किन किन चीज़ों से आपने मकान बनाया है? हमने गाय के गोबर और जो ये नाडी से जो गार आती है उसको हमने मिला के और फिर बनाया। और इस पर जो हमने मांडने उकेरे हैं ये राजस्थानी कल्चर के हैं। इसमें जो है ये जो मांडने हैं वो हमारी लोक संस्कृति को दर्शाते हैं। ये भी हमने कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया। ये पूरा का पूरा जो है हिरमच और पांडु की मदद से बने हुए हैं। इसके जरिए मिल रहा है? बजरंग वैसे मेरा विद्यार्थी रहा है और आरंभ से ही इसकी देसी खाना, देसी घर और देसी रहन सहन पर विशेष रुचि रही है आरंभ से ही। और पक्का मकान होते हुए भी उसने अपनी रुचि के अनुसार यहाँ आकर के इस कच्चे घर का निर्माण किया। और प्रायकर जब भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं तो हम सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ आने को देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है गोबर से लिपे पुते हुए मकान, घर मांडने। और इस संस्कृति और कला को जीवित रखने के लिए प्रायकर छात्राओं की प्रतियोगिता का आयोजन भी यहाँ किया जाता है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं तो वो रुचि लेती हैं, मांडने वगैरह मांडती हैं। और जो प्रथम से और द्वितीय श्रेणी प्राप्त करती हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। इसके साथ ही देसी गाय बाड़े में अपने में रखता है और यहाँ के जितने भी बच्चे वगैरह इनके जो भी हैं वो देसी भोजन और दूध, दही, घी, मक्खन आदि का उपयोग करते हैं। क्या संदेश मिलता है परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में अगर बात करें तो इस मकान को देख करके आज आधुनिकता में लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ा है, संपन्नता बढ़ी है, लेकिन मन का सुकून और चैन कम हो गया है। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े आलीशान बंगले बने हुए लोगों के हैं, लेकिन जब वो ऐसे गाय के गोबर और कच्ची ईंट और छप्पर से बने हुए मकान को देखते हैं तो उनका भी मन करता है, वहाँ एक सुकून मिलता है उनको। जो सुकून उनको अच्छे अच्छे सुंदर बड़े हवेलियों और मकानों में नहीं मिलता है, वो सुकून यहाँ प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है, आर्थिक रूप से भी सुकून देने वाला है, कम लागत में बनता है और एक अलग सुकून महसूस होता है यहाँ। क्या नाम है? मैं सीताराम चौधरी, टैगोर कॉलेज।